with Mr. Anubhav Dubey. This session will be moderated by Mr. Bhanu Pathak. Bhanu Pathak, the very famous influencer. 3, 2, 1. नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूँ भानु पाठक, क्योंकि पहचान के मोहताज हर कोई नहीं होता, क्योंकि जिसके साथ मैं बैठने वाला हूँ वो तो बिल्कुल नहीं है कि वो पर्वत है हिमालय और मेरे पास है कुमार। मतलब अपने कुछ कम शब्दों में ही अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो मैं बुलाने जा रहा हूँ चाय सुट्टा बार के फाउंडर को, जो कि इंडिया में ही करीब 470 से ज्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर रखते हैं और विदेशों में भी अपने परचम लहरा चुके हैं। जी हाँ, उनके स्टोर यूके, यूएस, कनाडा, दुबई तक जा चुके हैं और शायद और भी कंट्रीज में जा चुके हैं और जाने वाले हैं। पता नहीं कितनी उपलब्धियां और कितनी मंजिलें उनका रास्ता देख रही है कि कब वो आएंगे और उस मंजिल को भी पूरा करेंगे। तो चलिए जोरदार तालियों से एक साथ लहरानी चाहिए। 3, 2, 1। एक और बार तालियां बहुत कम है। और कहीं गोरी हमें राह दिखाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रबल या बहुत आगे बढ़ने वाला इंसान नहीं हूँ, पर हाँ ऐसा साथ रहा और इन मेंटर्स का साथ रहा तो जरूर शायद बढ़ जाएंगे एक दिन। तो सर कुछ बताइए अपने बारे में। मैं नहीं बता पाया क्योंकि मेरा मुखमंडल इतना वो नहीं है विराट कि आपकी उपलब्धियों को और सारी मतलब जो आपने जगह कदम रखे हैं उनको मैं अपने छोटे मुंह से बता पाता, और इनके लिए वो भी शायद कम पड़ जाता। तो आप 2-4 चीजें अपने बारे में बता देंगे। इन सबको भी पता है पर स्टिल कि पाठक जी आप इतना अच्छा बोलते हैं, मैं क्या ही बोलूं आपके सामने। स्टोरी तो मेरी मतलब स्टोरी तो लोग जानते ही हैं। वापस से क्या बताऊं, तो मैं एक बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से नहीं आता हूं। साधारण परिवार से हूँ और चाय फ्रेंचाइजी का व्यापार करते हैं। बस यही है शॉर्ट पे तो यही। और सर मैंने सुना आप चाय ही नहीं पीते। हाँ मतलब चाय पसंद नहीं आती मतलब। और पर्सनैलिटी में तो जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो तो यू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दी स्टेक होल्डर्स, फ्रॉम दी जनता। सो हम लोग को कॉलेज में यही पढ़ाया जाता है ना कि B2C बिजनेस टू कस्टमर्स, लेकिन वो B2C के बीच में A से Z तरीके के लोग आते हैं, वो कोई नहीं बताता। तो यू लर्न फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप कि पुलिस का डंडा चल रहा है, गुंडे मवाली आ रहे हैं दुकान में, नेता आ रहे हैं, है ना। अब चाय की दुकान खोल के रखे हो, 2 बार नार्कोटिक से छापे पड़ गए। सो यू लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स। सो देयर इज एन नंबर ऑफ चेंजेस व्हिच कम बाय इन दिस जर्नी। सो इट्स लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड यू आल्सो हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस। सो हाउ डू यू मैनेज रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस अलोंग विद दैट? लाइक आपका क्या टेक है पर्सनल ब्रांडिंग में? ये दूसरा पार्ट हो गया, पर आप मैनेज कैसे कर रहे हैं इससे पहले? पर्सनल ब्रांडिंग तो बहुत जरूरी है। आई मीन फॉर एवरीवन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इफ वी टॉक अबाउट दी credibility of any people, may it be entrepreneur or may it be any creative head, so उसकी ख्याति मतलब उसकी गुडविल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी अगर आप फंडिंग की बात करें तो पैसा कभी भी सिर्फ घोड़े पे नहीं लगता है, जॉकी पे लगता है, मतलब जो उसको चलाता है। सो यू हैव टू बी वेरी आप पब्लिक में जाओगे, लोगों को दिखोगे तो लोग आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि ये बंदा कैसा है, कि लोग के पास पहुंचो, लोग जानेंगे आपको कि क्या सही है क्या गलत है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई साइड। अगला क्वेश्चन सर, ब्रांडिंग प्लेज अ वेरी की फैक्टर इन एस्टैब्लिशिंग द इमेज ऑफ योर प्रोडक्ट्स। सो व्हाट आर सम की पॉइंट्स यू फॉलोड फॉर ब्रांडिंग ऑफ चाय सुट्टा बार? अभी हमने आपकी ब्रांडिंग की बात करी, अब चाय सुट्टा बार में ब्रांडिंग कैसे? तो सबसे पहले हमने ब्रांडिंग स्टार्ट ऐसे की थी कि पहला ही आउटलेट हमने गर्ल्स हॉस्टल के पास में खोल दिया था। इंदौर जाएगा कोई? सो हम लोग ने पहले ऐसे मार्केटिंग की, बेसिकली ब्रांडिंग बाद में तो मार्केटिंग में कैसे की कि पहले तो हमने गर्ल्स हॉस्टल के पास में खोल दिया। तो हमने पहले गर्ल्स क्राउड को अट्रैक्ट करने की कोशिश की कि अच्छा एम्बियंस देंगे थोड़ा सा तो शायद गर्ल्स आ जाएंगी।
तो गर्ल्स आई तो बॉयज भी आ गए। सो और फिर हम लोग क्योंकि आप जब स्क्रैच से स्टार्ट करते हो ना तो आपके पास पैसे नहीं होते ब्रांडिंग करने के, तो आपको इसी तरीके से चीजें अपनानी रहती है। फिर जैसे भीड़ में हम लोग गए आपस में, तो मैं और आनंद अपने आप एक दूसरे से बात करते थे कि यार वो सुना कि 400 टावर बहुत चलते हैं, चल घूम के आते हैं जोर जोर से। तो लोगों को लगता था कि क्या बात करें 400 टावर का, एक बार सुने 2 बार सुनी तो मेरा क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाता है। और सारी टीम से बोलते कमेंट करो, सबने कमेंट करना स्टार्ट किया, कॉल अनुभव दुबे सर, कॉल अनुभव तो भी लगे कि है कौन अनुभव दुबे भाई, इसको बुलाओ तो सही, समझा तो सही। तो फिर हम लोग की स्टोरी जो है उनके थ्रू जाने लगी। तो ये इस तरीके से भी सोशल मीडिया, इट्स ऑल अबाउट साइकिल। भी बड़े लोग बड़े रहते हैं। तो सर ये मतलब कुछ है जो आप शायद पहले थे और आज बदले हैं, और आज उसी खामोशी ने जो आज बोलती है आपकी बदल दिया, आपका काम उससे ज्यादा बोलता है, मतलब इतना आप जितना आप बोलते हैं। तो सर दूसरे सवाल पे आते हैं जो आपके दिग्गजों ने दिया है कि हाउ हैज चाय सुट्टा बार अडैप्टेड टू द चेंजिंग नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स, स्पेशली जब कोविड आया था, मतलब तब क्या चेंजेस आप लाए कि आपको लगा कि हाँ ऐसे हम अभी भी चला सकते हैं? So in any business you have to be creative enough because product development innovation is the key, one of the key, क्योंकि आपको निरंतर चेंज करना रहता है हर चीज में, प्रोडक्ट्स में। सो चाय में ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं थी, बिकॉज चाय इज बेसिक नेसेसिटी, इट इज हाईएस्ट कंज्यूमेबल बेवरेजेस ऑन प्लैनेट आफ्टर वाटर। सो उसमें ज्यादा नहीं, लेकिन कोविड के बाद में हम लोग हमेशा से ऑफलाइन व्यापारी रहे, तो ऑनलाइन हम लोग कोविड के बाद नहीं आए। मतलब पहले तो हम लोग इतना नहीं करते थे, सब काम धंधा करते रहते थे, लेकिन जब हमारे दुकानें बंद होने लगी कोविड ने तो हमको बहुत गंदे से। As an entrepreneur, what are some of the most important values and principles that guide you as a businessman? मतलब आप इन सिद्धांतों पे चलते हैं जो आपको लगता है कि ऐसे ही मुझे आगे बढ़ना है, चाहे उतना पैसा आए, चाहे उतने लोग जुड़े ना जुड़े, उतना पैसा आए ना आए, पर वो वैल्यूज मतलब वो जल्दी नहीं है कि हाँ हम सीधी एक सीढ़ी ले लें, आराम से चलेंगे, बेशक रास्ता कितना पथरीला हो पर रास्ता सही होना चाहिए। तो वो आपकी क्या है सिद्धांत, क्या है वैल्यूज जो आप अक्सर कहते हैं कि हाँ ये मैं हमेशा मानता आ रहा हूँ और आगे भी मानता रहूंगा? See, I'm not against the funding, लेकिन bootstrap is really very underrated comparatively, and I truly believe, I genuinely believe कि धंधा वही होता है जिसमें आप पैसा उठा भी लो लेकिन आप उसको प्रॉफिटेबल कर लो। सर अगला प्रश्न ऐसा है कि चाय सुट्टा बार के आगे इनिशिएटिव या नए प्रोजेक्ट जिन पे आप काम कर रहे हैं, अगर आप वो कुछ साझा करना चाहें? सो एक्सपेंशन में ही काम कर रहे हैं, expansion keeping sustainability in mind. So, as we said, we have touched the mark of 470 outlets in India. और दुबई में है, मस्कट में है, नेपाल में है, यूके, यूएसए, कनाडा में भी आ रहे हैं। So हमारा एक क्योंकि हम लोग कुल्हड़ में चाय देते हैं, तो हमारा एक कोड भी बहुत फेमस हुआ था कि जो भी चाय पिएगा हमारे देश की मिट्टी में पिएगा। और सचिन ऐसा बोला कि जितनों को चाय पिलाएंगे देश की मिट्टी में पिलाएंगे, और कलाकार की पहचान भी यही होती है। आप मिट्टी लीजिए, पानी मिलाइए और उसे कुछ आकार दीजिए। उस मिट्टी को आकार ये दे रहे हैं, हमारी मिट्टी को आकार आएगा तभी तो वो आगे जाएगी। उस मिट्टी को आकार दे रहे हैं कुल्हड़ का, और तब उसमें चाय पिलाई जा रही है। एक और बार तालियां। उन्होंने ऐसे ही कर ली, ऐसे ही तो सही कि अपने एमपी वाले को हायर करें। बहुत दूर तो यार तुम। आपने उसकी जॉब ही खाई, आपको मतलब नहीं भाई, किसी एमबीए वाली जरूरत नहीं है आपको। सो कई चीज तो आप कर सकते हो, अगर आपके पास है पैसे तो आप आउटसोर्स कर दो। तो एक ब्रेन से ज्यादा बेटर होता है कि 2 ब्रेन, 3 ब्रेन, 4 ब्रेन, और उतने ज्यादा लोग काम करता होगा। 1.5 साल पहले आई बीन डायग्नोज्ड विद टाइप 1 डायबिटीज, सब चीज अच्छा चल रहा था, फिर टाइप 1 डायबिटीज हो गई मेरे, और मेरे पूरे खानदान में किसी को नहीं। और ये पैसा आने से भी नहीं होती है, इट जस्ट हैपेंड टू बी ऑटोमेटिक डिसीज है, एक दिन की बच्चे हो जाती है। सो जब ये हुई और मुझे मालूम पड़ा कि there is no such cure and you have to inject insulin injection every time you eat till there is no other invention अभी जो 100 साल से नहीं हुआ, तो until I live I have to live with the insulin injections।
सो इट वॉज अ शॉक फॉर मी. मैं बोला कि यार ये कब तक चलेगा. सो देयर इज वन लेजेंड वसीम अकरम साहब, उनको भी टाइप 1 डायबिटीज थी, मेरे को मालूम पड़ा. तो मैंने देखा कि उनको वो कितने दिन में बाउंस बैक किए. और किसी का सवाल, मतलब ब्रांडिंग आपकी को आप खुद डिसाइड करते हैं क्या? नहीं, मैं खुद मेरा भाई खरीदता है. तो एक बार क्या हुआ कि संदीप सर के यहाँ पे जाना था, तो मैंने बोला कि यार बहुत बड़ा आदमी है, तो उनके यहाँ पे जाना है, सब बड़े बड़े लोग बुला रहे हैं. तो मेरे को ये भी टेंशन थी कि पता नहीं लोग पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे वहां पे. तो हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले कि अपने लौंडे बैठा देंगे अंदर ताली लोग जाने के लिए. तो वी गॉट टू नो वो भी नहीं हो सकता वहां पे, वो लोग फिल्टर करके लेके आते हैं. तो हम बोले कि एक ही तरीका बचा, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे. तो लोगों ने हाँ बड़ा आदमी है. तो मैं गया ज़ारा के शोरूम में, तो वहां पे मैंने बड़े दिल में पत्थर रख के 7,000 रुपए की एक शर्ट खरीदी और एक पैंट खरीदा. तो वो इतनी वीडियो चल रही कि अब उसको कहीं पहन ही नहीं सकते. मेरी मम्मी बोलती तू हर जगह ही पहन के चला जाता है. तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा वो कम खरीद कर दिया खरीदना. लेकिन आई लव वॉचेस, सो आई हैव वन वॉच. ये रिसेंटली मेरे भाई ने गिफ्ट किया है, मैंने अभी डाला था. 80,000 की नहीं भाई. और ये टी शर्ट अभी ये इसकी लोकेश बाबू की है. ये शर्ट डाल दी ऊपर से, पैंट वही संदीप महेश्वरी वाली पैंट है ये. आधा चीज काट के डाल देते हैं, उसके आगे का बहुत सारा था. सो अकाउंट में नहीं है भाई. ठीक है, 100 के ऊपर चली गई गानी, करीबन 150 करीबन. सो इट्स नॉट कि वो पैसा रखा हुआ, ऐसा नहीं है भाई. देयर इज डिफरेंस बिटवीन टर्नओवर एंड द मनी व्हिच वी हैव. भाभी को प्रणाम. सो नाम पे फॉलो करूंगा. तो मेरी जो अभी करंट गर्लफ्रेंड है और जो मेरी वाइफ है वो 4 फुट बाहर है. बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर था. सब लोग रिकॉर्डिंग चालू कर दी. रिक्वेस्ट चाहिए कि एक फोटो खिंचवानी है आपसे. फोटो तो हो जाएगी भाई. सो अभी अपन खिंचाते हैं इसके शो के बाद में, अपन खिंचाएंगे सबसे ज्यादा खिंचाएंगे पक्का 100%. सो इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज. आपको अभी क्या चीज जरूरी है, आप उस पर फोकस करेंगे. इंटरनेशनल ऑपरेशन तो भाई पहले तो लीड जनरेशन हुआ, तो वी गॉट द लीड्स फ्रॉम इंडियन नेशनल्स ओनली. तो जब हम लोग को इंडियन लोगों से ही ऑफर मिला कि यार यहाँ पे भी ओपन करते हैं, वी हैव वेरी गुड नंबर्स ऑफ इंडियंस एंड साउथ एशियंस पीपल, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भी है. सो हमने दुबई की बात बताता हूँ. तो पहले हम लोग दुबई गए. सो मैं भी मंदार सर को बता ही रहा था कि दुबई इज वेरी स्ट्रिंजेंट, क्योंकि FDA नॉर्म से काम करती है, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन के नाम से. उसमें अलग अलग तरीके के चाकू भी रहते हैं कि अगर आपको पनीर काटना है तो ये कलर का चाकू रहेगा, ये सब्जी काटनी है एक कलर का चाकू रहेगा. कभी देखा नहीं हमने जीवन में, यहाँ पे एक ही चाकू नहीं मिलता घर पे. और उसके बाद में आप अगर आपको हैंड वॉश करना है तो आपके लिए बेसिन अलग है. जितने भी इंजीनियर सबका